हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबको पता है कि आज टीचर्स डे है। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और ये सब तो स्टूडेंट्स आपको पता है क्यों बनाया जाता है। डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं उनके जन्म दिवस पे। तो उनका जन्म आप सबको पता होगा 5 सितंबर 1888 को, और 1975 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो वो उपराष्ट्रपति भी रहे थे, और बहुत सारे, अगर उसकी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी देखोगे तो बहुत सारी थी। उन्होंने पीएचडी तक अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में की थी। तो उनसे जब पूछा जाता था ना कि राष्ट्रपति या कि अलग अलग प्रोफेशंस उसमें उन्होंने काम किया था, किसमें वो याद रखना चाहेंगे स्टूडेंट्स उनको, तो वो ये बोलते थे कि एक अच्छे अध्यापक के रूप में, कि सभी स्टूडेंट्स मेरे को याद रखें एक अच्छे अध्यापक के रूप में। तो ठीक है, वही थिंग्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आज अगर टीचर्स डे है तो आप अपने टीचर्स का कहना मान रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। हमने एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जब हम छोटे क्लासेस में होते हैं, या और स्टूडेंट्स को भी हम देखते हैं, 8-9 तक स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट करते हैं, अपने टीचर्स का कहना भी मानते हैं। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, क्लासेस का लेवल बढ़ता जाता है, तो स्टूडेंट्स में एरोगेंस आ जाती है। ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी कहते थे ये, कि कितने भी आप बड़े व्यक्ति बन जाए तब भी आपके अंदर एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितनी भी आप सफलता हासिल कर लो, वो नहीं रहती किसी की भी। आपने देखा होगा रामायण में भी आप देखते हो, रावण में कितना ज़्यादा शक्तिशाली था, बट उस एरोगेंस की वजह से ही उसका पूरा सर्वनाश हो गया था। सेकंड थिंग्स, रिस्पेक्ट कीजिए अपने पेरेंट्स का, टीचर्स, क्योंकि हमारे पहले गुरु तो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, वही हमें सिखाते हैं। अकेला अध्यापक का मतलब अकेला नहीं है कि थ्योरेटिकल चीज़ें, किताबी ज्ञान के अलावा आपको और सारे थिंग्स, जैसे आप स्कूल की बात करें, पहला ज्ञान हमारे पेरेंट्स ही तो देते हैं हमें, कैसे बोलना है, लिखना है, सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान करवाना। सेकंड, फिर आपके गुरु होते हैं, कोई भी अध्यापक आपका अलग अलग टाइप के। अकेले आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ते हो स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर, स्कूल हो या जहाँ पे भी आप शिक्षा ले रहे हो, अनुशासन के बारे में, कैसे बोलना है, स्पीकिंग स्किल्स आपकी, बहुत सारी थिंग्स होती हैं, डिसिप्लिन के बारे में, कैसे आपको समझ में क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ गलत है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो डिसाइड, तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हो अपनी स्कूल लाइफ के अंदर। तो इसको एंजॉय भी कीजिए, और सेकंड थिंग से अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, ये टाइम बहुत प्रीशियस होता है, जब ये निकल जाता है ना तब पता चलता है आपको कि ये कितना प्रीशियस था, हमें नहीं निकालना चाहिए था। बाद में आप मिस भी करते हो अपने स्कूल डेज़ को। ठीक है, और सेकंड थिंग्स यही कहते हैं, जब आप अलग अलग डिफरेंट टीचर्स के देखोगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी जो एक महान थे, आपको पता है राष्ट्रपति भी थे, साइंटिस्ट भी थे, अध्यापक भी थे। तो जब उनसे पूछा जाता था कि बताइए सर कि आपको कौन सा प्रोफेशंस में जाने स्टूडेंट्स, तो वो कहते थे एक अच्छे अध्यापक के रूप में सभी बच्चे याद रखें मेरे को। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए अध्यापक भी जब कोई भी हो चाहिए, वो भी, बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, और बच्चे भी टीचर से सीखते ही हैं, और हमें भी सीखता रहना चाहिए। कोई भी अध्यापक हो आपका लाइफ टाइम, क्योंकि लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि एक बार हमने, मान लो हमें कोई सब्जेक्ट आ गया, फिर भी हमें उसकी नॉलेज लेती रहनी चाहिए, अपनी नॉलेज का अपग्रेड करता रहना चाहिए। आप सबके लिए यही सजेशन रहेगी स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, और अनुशासन में रहिए। ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, स्टडी के ऊपर फोकस, क्योंकि अभी जो स्कूल लाइफ है या जो स्टडी चल रही है, ये मेन प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई ही है, स्टडी करना ही है। सेकंड थिंग्स पे आप अपने और थिंग्स रखें प्रायोरिटी में। ठीक है, एक बार आपका टाइम निकल जाएगा, उसके बाद आप सबको पता है टाइम एक बार जाने के बाद नहीं मिलता दोबारा। तो हमारे सर भी कहते थे एक अध्यापक के बारे में कि टीचर्स इज़ लाइक ए लैम्प। ठीक है, एक लैम्प बोल सकते हो, या लाइक ए कैंडल, जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। ऐसे ही हमारे अध्यापक होते हैं। तो चाहे वो आपके प्राइमरी के हों, सीनियर्स हों, कॉलेज के हों, कैसे भी हों, तो सभी का आपको रिस्पेक्ट करना है। जब भी आपको मिले तो बाहर आप उनको नमस्ते। कई बार बच्चे हम देखते हैं कि बाहर स्कूल के आउटसाइड मिलते हैं तो कोई नमस्ते, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। स्कूल के अंदर भी जब उनको कोई रूल बोल दिया, पनिशमेंट के डर से वो उनको विश कर रही हैं, मान लो उनका कहना मान रही हैं, तो वो कोई रिस्पेक्ट वाली बात नहीं होती। अगर मान लो टीचर्स नहीं है तब भी आप उनके रूल को फॉलो कर रहे हो, अनुशासन में रह रहे हो, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो अपनी से छोटों बड़ों सभी की, तो तब ज़्यादा मैटर है। ये अकेला नहीं है कि स्टडी के अंदर आप अच्छे हो तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट्स की क्वालिटी में ओनली स्टडी क्या नहीं होता, इसके अलावा और वैल्यूज़ भी होती हैं। मान लो आपको पढ़ाई में थोड़ा वीक हो, बट ऐसे आप टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हो, कहना मानते हो, डिसिप्लिन में रहते हो रेगुलर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो भी डिसाइड करते हैं, टाइम मैनेजमेंट्स वगैरह, उसके बारे में हम कहीं एक और दिन बात करेंगे। तो आज तो यही था टीचर्स डे से कि आप सबको, और आप सबके जितने भी टीचर्स हैं उन सबको विश कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आज से प्रण ले लीजिए, आप एक प्रॉमिस कीजिए कि जो स्टूडेंट्स नहीं करते रिस्पेक्ट, उनको लगता है, देखिए हमें अपने खुद से किसी को नहीं पता होता, चाहे आपके टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, उनको नहीं पता कि हम अंदर से कैसे, लेकिन खुद को हमें पता होता है कि हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। कई बच्चे टीचर्स की नकल उतारते रहते हैं, कहना, अगर टीचर्स पढ़ा रहा है तभी कहना नहीं मानते, ना ही वो पढ़ते हैं, तो खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स के भी पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो आप ये ना करें। अगर आप अभी तक भी कर रहे हो तो ये सब बंद कर दीजिए स्टूडेंट, अभी से
5 सितंबर से ही प्रॉमिस लीजिए कि जितने भी आपके अंदर बुराइयां हैं उनको आप दूर कीजिए और कुछ अच्छे पॉइंट्स लीजिए। ऐसे नहीं कि एक दिन में ही आप बेस्ट हो जाओगे, ग्रेट मैन बन जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। बट टाइम के साथ में कहते हैं ना कि अच्छी हैबिट लाओगे तो वो आपकी लाइफ को भी चेंज करती हैं। एक नई वो शुरुआत करनी है, आपको पता ही होता है कि कहाँ पे आप गलती करते हो। तो रिस्पेक्ट सभी करें अपने टीचर्स का। टीचर्स हो चाहे आपके पेरेंट्स हो, क्योंकि पेरेंट्स ही पहले गुरु होते हैं, उसके बाद आपके टीचर्स आते हैं, चाहे आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो। ठीक है, तो ये मेन आपके लिए रहेंगी। और ये आप सबको पता ही होगा बनाया क्यों जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म की भी है। उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को और 1975 को। तो जब वो अपने पास जा रहे थे बच्चों को छोड़कर, तब बताया जाता है उनको, जैसे वो पहले घोड़ों से खींचते थे ना, तो उनको वो उससे नहीं खींची थी, उनके बच्चों ने वहाँ रेलवे स्टेशन तक उनको ड्रॉप किया था और काफ़ी मिस भी कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था क्यों नहीं इस डे को, क्योंकि उनके पढ़ाने के वे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव थे, इतना प्यार करते थे अपने टीचर्स के प्रति। जो पहले आप देखते थे कि टीचर्स का और एक स्टूडेंट्स का जो एक बॉन्ड होता था, जो एक रिस्पेक्ट होती थी, वो धीरे धीरे अब डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये आप ऐसा ना होने दें, अपने के ऊपर काम कीजिए। आप सबको पता है कि आपके अंदर क्या बुराइयां हैं, उनके ऊपर काम कीजिए। दूसरा क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, बस यही था आप सबके लिए। एक बार लास्ट में हैप्पी टीचर्स डे आप सबको, और बस यही था। ओके।